क्लास 3 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 13 अमर नाम चेतक का कहानी। आज हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे जिसमें कि महाराणा प्रताप और उसका प्रिय घोड़ा यानी चेतक के बीच के घनिष्ठ प्रेम संबंध को बताया है और ये भी बताया गया है कि चेतक का नाम जो है अमर कैसे हुआ। भारत का इतिहास बहुत पुराना है। इसके इतिहास में न केवल वीर पुरुषों और महिलाओं के नाम दर्ज है बल्कि ऐसे पुरुषों के नाम भी शामिल है जिन्होंने अपनी बहादुरी और वफादारी से अपना नाम अमर कर लिया। ऐसा ही नाम चेतक का है। चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। बात उस समय की है जब उदयपुर पर राजा उदय सिंह का शासन चलता था। उनके 3 बेटे थे, प्रताप, शक्ति सिंह और जगमल। प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। उनका प्रिय साथी था उनका घोड़ा चेतक। वे चेतक से बहुत प्यार करते थे। चेतक भी उनके दुख सुख को समझता था। प्रतिदिन प्रताप चेतक को घुमाने बाहर ले जाते थे। खुले मैदान में चेतक दौड़ लगाता और तरह तरह से कूदता फांदता था। एक बार प्रताप कुछ दिन के लिए अपने नाना जी के घर चले गए। वे चेतक को साथ नहीं ले गए। चेतक बहुत उदास हो गया। न वह दाना खाता न किसी को अपने पास आने देता था। चेतक की देखभाल करने वाले सेवक ने राजा को उसके बारे में बताया। राजा ने शक्ति सिंह और जगमल से कहा, चेतक को घुमाकर लाओ। इसके लिए खुली हवा में दौड़ना जरूरी है, नहीं तो यह बीमार पड़ जाएगा। शक्ति सिंह चेतक के पास गया लेकिन चेतक ने न तो उसके हाथ से दाना खाया और न ही उसे अपनी पीठ पर बैठने दिया। उसके बाद सबसे छोटे भाई जगमल ने जबरदस्ती चेतक की पीठ पर सवार होने की कोशिश की। यहाँ पर प्रताप सिंह जो है कुछ दिन चेतक को छोड़कर अपने नाना जी के घर चले जाता है और उसके बाद चेतक का जो है किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। इसके लिए शक्ति सिंह और जगमल चेतक को घुमाने तथा उसका ख्याल रखने के बारे में सोचता है, लेकिन वह जो है चेतक जो है उनके हाथ का ना दाना खाता है ना ही उसे अपने पीठ में बैठने देता है। चेतक ने उसे गिरा दिया। इस पर जगमल को चेतक पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक चाबुक उठाकर चेतक को खूब पीटा। चेतक की पीठ पर जब जगमल बैठने की कोशिश करता है तो चेतक उसको जो है गिरा देता है। इस पर जगमल को गुस्सा आता है और वह चाबुक उठाकर चेतक को पीटता है। 2 दिन बाद प्रताप अपने नाना के घर से वापस आए। वे अपने पिता को प्रणाम करके सीधे अस्तबल की ओर बढ़े। उनकी आवाज़ सुनकर चेतक जोर से हिनहिनाया। प्रताप ने अंदर जाकर चेतक को खूब प्यार किया। प्रताप को लगा कि चेतक की आंखों में आंसू है। 2 दिन बाद जब प्रताप अपना नाना के घर से वापस आता है तो अपने पिता को प्रणाम करने के बाद सीधे चेतक से मिलने जाता है। चेतक उसकी आवाज़ सुनकर हिनहिनाता है और फिर प्रताप जो है चेतक को खूब प्यार करता है। प्रताप को लगता है चेतक की आंखों में आंसू है। उन्होंने चेतक की देखभाल करने वाले सेवक से पूछा, मेरा चेतक इतने दिन कैसे रहा? सेवक ने बताया, राजकुमार चेतक आपके बिना बहुत उदास रहा। इसने ठीक से दाना भी नहीं खाया। प्रताप ने अपने हाथों से चेतक को दाना खिलाया और प्यार से उसके माथे को सहलाया। चेतक पहले की तरह मन लगाकर खाने पीने लगा। ऐसे राजकुमार जो है सेवक से पूछता है कि मेरा चेतक इतने दिन मेरे बिना कैसे रहा? तभी सेवक जवाब उत्तर देता है, आपके बगैर वो बहुत उदास रहता था और खाना पीना भी नहीं ठीक से करता था। सेवक ने चेतक की शिकायत कर प्रताप को यह भी बताया कि इसने किसी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं दिया और न ही यह बाहर घूमने गया। इसके बाद सेवक जो है चेतक की शिकायत प्रताप से करता है कि यह अपने पीठ पर किसी को बैठने भी नहीं दिया और न ही बाहर घूमने गया। तभी प्रताप ने देखा कि चेतक भी मिट्टी में अपने खूर चलाते हुए सिर हिला रहा है, जैसे वह भी शिकायत कर रहा हो।
तभी प्रताप को चेतक की पीठ पर मार के निशान दिखाई दिए। उन्होंने सेवक की ओर देखा। सेवक सिर झुकाकर बोला, आपके भाइयों ने इसे बाहर घुमाने की कोशिश की थी, इसने उन्हें गिरा दिया तो उन्होंने इसे मारा। सुनकर प्रताप को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनको ही मारा हो। वे कांप उठे। उन्होंने चेतक को बहुत प्यार किया और कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद प्रताप चेतक को घुमाने ले गया। जब सेवक चेतक का शिकायत करता है तो चेतक को देखकर के प्रताप को ऐसा लगता है जैसे मानो वह भी शिकायत कर रहा था। तभी वह उसके पीठ पर निशान देखता है और सेवक से पूछता है तो सेवक बताता है कि आपके भाई इन्हें इसे बाहर घुमाने की कोशिश की थी। इन्होंने उन्हें गिरा दिया तो गुस्से में आकर आपके भाइयों ने चेतक को मारा। यह सुनकर प्रताप को मन में इतना दुख हुआ कि मानो जैसे वो मार चेतक को नहीं प्रताप को ही लगा। फिर उसने फैसला लिया कि अब उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इसके बाद प्रताप चेतक को घुमाने ले जाता है। यही प्रताप बाद में उदयपुर के राजा बने। वे पूरे देश में राणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस समय प्रताप राजा बने उस समय दुश्मनों की सेनाएं उनके राज्य को हड़पने की कोशिश कर रही थी। राजा बनते ही प्रताप ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेवाड़ की भूमि पर शत्रु की सेनाएं रहेगी तब तक मैं न तो महल में रहूंगा न ही पलंग पर सोऊंगा। राणा प्रताप पूरा जीवन शत्रु सेनाओं से युद्ध करते रहे परंतु उन्होंने कभी हार नहीं माना। जैसी प्रताप राजा बनता है वह प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक मेवाड़ का भूमि में शत्रु का सेना रहेगा तब तक वह न तो महल में रहेगा और न ही पलंग पे सोएगा। वह पूरा जीवन शत्रुओं से युद्ध करता रहा लेकिन कभी भी हार नहीं माना। चेतक ने हमेशा राणा प्रताप का साथ दिया। वह किले की ऊंची ऊंची दीवारों से कूद जाता था। अंत में युद्ध के मैदान में उसने अपनी जान पर खेलकर अपने स्वामी की रक्षा की। इसलिए आज भी चेतक का नाम अमर है। चेतक जो है हमेशा राणा प्रताप का ही साथ देता है। युद्ध के मैदान में वह अपने जान पर खेलकर अपने स्वामी यानी राणा प्रताप का जान का रक्षा करता है। यही कारण है कि चेतक का नाम आज भी अमर है।